बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कोसाइन व साइन फॉर्मूला। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी। आज उसी के ऊपर हम प्रश्न सोल्व करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, आज हम उनको सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है तो इन प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे। क्या कॉन्ग्रुएंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वागसमता। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्वागसमता का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं समरूप, इसे बोला जाता है समरूपता, समरूप। जैसे नाम से पता है समरूप, जब दो आकृतियों का रूप क्या हो, समान हो। जब दो आकृतियों का रूप क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समरूप बोला जाता है। यानी इनके अंदर शेप तो क्या होगी, समान होगी, लेकिन साइज क्या है, एक निश्चित अनुपात में होगी। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें शेप व साइज दोनों बराबर होंगी। शेप व साइज दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दो आकृतियों के शेप व साइज बराबर हो तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, यानी सर्वागसम। तो उनके फिर अंतःतिर्य्या, परितिर्य्या, परिमाप, एरिया सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जब शेप तो क्या हो, समान हो, और साइज क्या हो, एक निश्चित रेशियो में हो, एक निश्चित रेशियो में हो, तो जिस रेशियो में साइड होंगी उसी रेशियो में उसकी परिमाप होगा, उसी रेशियो में उसकी अंतःतिर्य्या, परितिर्य्या। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका था। आज उस पर आधारित प्रश्न हम सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम व मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ नहीं पाए थे वो थेल्स थ्योरम व मिड पॉइंट थ्योरम। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज है डीईएफ। दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं और इसमें दे रखा है इनकी साइड का रेशियो इक्वल है। इनकी साइड का रेशियो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह साइन किसका है, मैंने आपको बताया था यह साइन है सिमिलरिटी का, समरूपता का। और डबल इक्वल वाला साइन और इसके ऊपर ऐसे, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ये साइन सिमिलरिटी समरूपता का है और ये है सर्वागसमता का, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो यानी यहां पर क्या कह रहा है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, अगर इनका साइड निश्चित रेशियो में है तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो साइन आपको दे दिया, इसमें कौन सा सही है। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि हम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी सी समरूप है डी एफ के, नहीं। इनकी साइड का रेशियो देखना पड़ेगा, कैसे कैसे कौन सा दे रखा है इसमें सही। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी और सी है, दूसरा दे रखा है ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ए बी का रेशियो है डी एफ से इसका, यानी ए बी का रेशियो इसको हमने मान लीजिए कितना है, एक्स है। इसको माना एक्स है, तो डी एफ कौन सा हो जाएगा, तो माना ये 3x है। इनका निश्चित अनुपात है, माना वो अनुपात कितना, 3 मान लिया, तो ये x है तो कितना हो जाएगा, 3x है। फिर क्या है BC को हमने मान लिया y, तो अपॉन में क्या है DE, तो ये 3y एक निश्चित रेशियो में होगा। ये इसकी 3 गुना है तो बाकी साइड में 3 गुना होंगी। AC इसको नाम दे दिया हमने Z, तो EF कितना हो जाएगा, 3Z। ये कहना चाह रहा है कि दोनों ट्रायंगल की जो साइड है वो निश्चित अनुपात में है। इसको हमने x माना तो ये 3x, ये y तो ये 3y, ये z तो 3z। ऐसे क्यों लिखा, ये जैसे जैसे बोल रहा ना, AB का रेशियो DF से, BC का रेशियो DE से और AC का रेशियो EF से, ऐसे कैसे लिखना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है इसके अंदर, या फिर आप वैसे निकाल भी सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए हम शुरू करते हैं x y और फिर z से। हम यहां से शुरू करते हैं x से शुरू करते हैं y से शुरू करते हैं z, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसमें x, तो x में आ जाएगा a, फिर आप लिखो y z, a b और c। ये ट्रायंगल ले लिया, x y z ऐसे लिखा हमने। तो इसमें भी शुरू करेंगे x के बाद में शुरू करेंगे y, फिर करेंगे z। तो ट्रायंगल x वाला कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, f, फिर क्या आ जाएगा d, फिर क्या आ जाएगा e। अब क्या होगा इसके अंदर, ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल FD, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या क्या हमने सबसे पहले इनको लिखा ऐसे। अब आप शुरुआत कर दो, देखो x से y साइड फिर z, तो इधर भी आपको ऐसे चलना पड़ेगा,
एक्स से चलो आप वाई की साइड में, फिर चलोगे जेड। तो यहाँ से शुरू किया तो ए बी सी, इसमें यहाँ से शुरू किया इस साइड में एफ डी ई। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखना बता भी दिया था कैसे लिखते हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी समांतर होगा किसके, त्रिभुज एफ डी ई। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? अब इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। ए बी सी समांतर होगा एफ डी ई, तो ये तो गलत है, यहाँ पर डी एफ दे रखा है। फिर ए बी सी, इसमें है ए बी सी समांतर होगा डी ई एफ, नहीं एफ डी ई क्या होगा, ये भी गलत है। ए बी सी नहीं दे रखा, फिर दे रखा बी ए सी, बी ए सी यानी बी ए सी। इसका पहले बी ले लिया, फिर ले लिया ए ले लिया, फिर सी ले लिया, तो इसका भी आप ऐसे ले लो। इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे ना, बी ए सी, तो इसका बीच वाला लो, बी क्या क्या इसके अंदर, इसका बीच वाला लिया बी ए सी, तो इसका भी बीच वाला ले लो डी एफ ई। इसका हमने पहले बीच वाला लिया तो इसका भी बीच वाला ले लो, फिर लिया ए सी, फिर ऐसे ले लो डी एफ ई। तो इसमें चेक करो बी ए सी के समांतर होगा डी एफ ई, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, बी। क्या दे रखा है, बी सी ए। इसमें दे रखा है बी सी ए, यानी पहले बी लिया, फिर लिया सी, फिर लिया ए, यानी दूसरा तीसरा फिर पहला, फिर ऐसे इसमें लेंगे दूसरा तीसरा पहला, डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये ऑप्शन मैच कर गया। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। सबसे पहले आपको इसके ऐसे साइज जो दे रखी है वैसे लिखो इसको, फिर क्या करेंगे, इनको एक साइड में इक्वल साइज में आपको लिखना है। हमने लिखा ए बी सी समरूप होगा एफ डी ई के, जिस रेशो में दे रखा वैसे। फिर ऑप्शन से आपको मैच करना पड़ेगा। ऑप्शन में बी में दे रखा बी सी ए, यानी बी सी ए, इसका दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर पहला लिया, ऐसे क्या करेंगे, उसका दूसरा लो, तीसरा लो, फिर पहला लो, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा इसमें। आगे है त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या है, समरूप है, दोनों क्या है, सिमिलर हैं। 2AB बराबर दे रखा है डी, तो BC बराबर 8 सेमी है, तो EF का मान क्या होगा। आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी और C, डी ई और F, दोनों क्या है, समरूप है। यानी इसने बोला है कि दोनों समरूप है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसने ऑलरेडी दे रखा है समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाओं का एक निश्चित अनुपात होगा 2AB, तो यहां से AB अनुपात D निकाल सकते हैं क्या, 1:2 हो जाएगा। AB रेशियो DE कितना हो जाएगा, 1:2। यानी ये साइड इसकी अगर x है तो इसकी D साइड कितनी हो जाएगी, 2x, यानी इससे दोगुनी हो जाएगी। इनका रेशियो क्या है, 1:2 का है। तो बोल रहा है BC बराबर 8 सेमी है, यानी आपको दे रखा है ये 8 सेमी है, ये 8 सेमी है, तो EF का मान कितना होगा, EF का मान कितना होगा, ये वाला देखिए, ये x है, ये 2 गुना 2x, ये 8 है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 16, 16। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक ऑप्शन इसका 16 से में ले लो डी। ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 है। मैंने आपको कल बताया भी था, अगर रेशियो 1:2 का है तो एरिया को छोड़ दो, बाकी सब क्या होंगे, 1:2 में होंगे। अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, परिमाप, एरिया में क्या हो जाता है, उसका डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनका एरिया की बात करें, इनके एरिया की बात करें तो स्क्वायर कर दो 1:4, बाकी चीजें 1:2 में रहेंगी। एरिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और बाकी सब परिमाप है, अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या, माध्यिका वगैरह 1:2 में रहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 व 24 सेमी है। सेम वैसा ही है, देखिए त्रिभुज ए बी सी है, पी क्यू आर है, और इसमें 36 सेमी और 24 सेमी दे रखी है। इनका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। ए बी सी का परिमाप और पी क्यू आर का परिमाप दे रखा आपको 36 सेमी व 24 सेमी। मैंने आपको बताया था, बस एरिया को छोड़ दो, बाकी सभी चीजों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया में स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले इनका रेशियो देख लो ना, 12 से काटा 3, 36 और 2, यानी त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज पी क्यू आर का रेशियो कितना है, 3:2 का है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 का है। ये अगर 3 है तो कितना है, 2 है। तो अब एरिया को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें ना, उनका अनुपात यही होगा। तो पी क्यू का मान कितना है, 10 है,
तो ए बी का मान क्या होगा, यानी पी क्यू का मान दे रखा 10, तो इसका मान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इनका रेशियो होगा 3:2 का। ऊपर वाला किसका, ए बी का, तो ए बी का मान तो हमसे पूछा है, नीचे वाला कितना है पी क्यू आर वाला, इसका मान दे रखा 10, इसको काटेंगे तो 5, ए बी बराबर हो जाएगा 15 सेमी, इसका आंसर हो जाएगा 15 सेमी। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। हमें अनुपात पता चल गया 3:2 का, वैल्यू किसकी दे रखी है, नीचे वाले की, यानी इसका मान दे रखा है 10, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा। बस आपको रेशियो निकालना सीखना है और फिर उसके बाद जो वैल्यू पूछे आपसे उसमें पुट कर देंगे। आगे है त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ इस प्रकार समरूप है। इसने ऑलरेडी दे रखा है कि ये क्या है, सिमिलर है। एंगल ए का मान दे रखा है 47, एंगल ई का मान दे रखा है 63, तो एंगल सी बराबर होगा। तो जैसे जैसे इस दे रखा है वैसे वैसे लिख लेंगे ए बी सी। देखो ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो ऐसे कैसे लिखना है डी ई एफ। अगर यहां पर ये डी ई एफ ना देकर ऐसे लिखता कि ई एफ डी, तो सेम ऐसे कैसे लिखते ई एफ डी। अगर देता तो यहां पर दे रखा है ए के समरूप दे रखा डी, बी के समरूप दे रखा ई और सी के समरूप दे रखा एफ, तो ए के समरूप लिखा हमने यहां पर डी, बी के ई और सी के एफ, जैसे दे रखा वैसे वैसे लिखना है। एंगल ए का मान कितना है 47, यानी ये कितना है 47। अगर ये 47 है तो ये भी कितना होगा 47, क्योंकि क्या है समरूप है, समरूप के अंदर कोण तो बराबर होंगे। ई का मान कितना है 63, ई कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा 63, तो ये भी कितना होगा 63। सिमिलर आकृतियों का शेप हमेशा बराबर होता है, शेप का मतलब एंगल, तो इसका भी ये एंगल 63, ये भी 63, ये 47, तो ये 47 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180, ये कितना हो जाएगा 110, कितना बचेगा 70, तो ये भी कितना बचेगा 70। अब से क्या पूछा है सी, एंगल सी का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री, अतः इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा 70। तो जैसे ये दे रखा है उसको वैसे वैसे लिखना है, और याद इसमें ध्यान ये रखना कि इसने कैसे बता रखा है। अगर ये कह रहा है कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो ऐसे कैसे लिखना है इसमें। प्रश्न नंबर 6 है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई भुजा बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बराबर दे रखा है ए ई, और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी के। यदि ए बी का मान आपको ये दे रखा है और बी डी का मान दे रखा है 9, ए सी का मान दे रखा है 34 और इस सी का मान दे रखा है y+1, तो x + y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा सेम वही। जैसे आपको ये कह रहा है ट्राइंगल है ए बी और सी, डी और ई भुजा बी सी पर बिंदु हैं, ये डी है पॉइंट और ये ई, ये क्या है भुजा बी सी पर दो पॉइंट हैं। इस प्रकार है कि ए डी बराबर है ए ई, ए डी कौन सा है ये बराबर है ए ई के, ये दोनों क्या है इक्वल हैं, ए डी इक्वल है ए ई के। और कौन बी ए डी, बी ए डी ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो एंगल ई ए सी, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। अब देखिए इसके अंदर ये दोनों साइड क्या है बराबर हैं, त्रिभुज डी ए ई, दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर, तीन साइड बराबर तो तीन कोण बराबर है। तो मान लीजिए ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना होगा x, इसके सामने का एंगल x है तो इसके सामने का एंगल कितना होगा x, और सरल रेखा पे बना कोण होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 - x, ये हो जाएगा 180 - x। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये x x है 180 - x, 180 - x, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल है ए बी और डी। इसके अंदर ये वाली साइड ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 - x। दूसरा ट्रायंगल हमने बाहर ले लिया ए ई सी, तो हमें ऑलरेडी दे रखा कि ए डी और ए ई क्या है दोनों बराबर हैं। ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना है 180 - x, क्योंकि हमने यहां से निकाल लिया ये x है तो 180 - x, ये 180 - x। अब आप इन दोनों को चेक कीजिए,
आप ट्राइंगल जो दे रखे हैं ए बी डी और ट्राइंगल ए ई सी, इनको आप देखिए, इसमें देखिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, तो ये एंगल इसका क्या इक्वल है। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इनकी ये साइड क्या है, इक्वल है। अब फॉर्मूला लगाया एंगल साइड एंगल। जब दो आकृतियों का एंगल बराबर हो और उनके बीच की साइड बराबर हो, इसका ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर, और इनकी बीच की साइड भी क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, सर्वागसम कहलाएंगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वागसम बन गए। ये दोनों क्या बन गए, सर्वागसम कहलाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये दोनों ट्रायंगल हो गए इसमें सर्वागसम। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू किसकी दे रखी है, ए बी का मान दे रखा है 3x + 1, यानी ये वैल्यू दे रखी है आपको 3x + 1, और बी डी की वैल्यू दे रखी है 9 सेमी। एसी का मान कितना है 34, और इससे का मान है y + 1। ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए, सर्वागसम बन गए। तो अब आप देखिए इसके अंदर 180 - x के इक्वल साइड है ये, 180 - x के इक्वल साइड है 34, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर दो आकृतियां सर्वागसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं इक्वल होंगी। तो इसका मान कितना है 3x + 1, ये इक्वल होगा किसके, 34 के। क्यों होगा, दोनों आकृतियां क्या हैं, सर्वागसम हैं, और जब सर्वागसम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत परित्रिज्या, कोण त्रिज्या, एंगल बाइसेक्टर सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 3x + 1 है, ये इक्वल होगा 34 के, क्योंकि ये 180 - x के अपोजिट है, तो 180 - x के अपोजिट जो होगा वो इक्वल होंगी। तो यहाँ से 3x = हो जाएगा 33 और x का मान हो जाएगा 11। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 11। इसमें क्या दे रखा है, ये मान दे रखा है 9 और ये दे रखा y + 1। थीटा के बराबर क्या है 9, थीटा के बराबर क्या है y + 1, तो रख देंगे इसमें। यहाँ पर थीटा के इक्वल है 9, तो इसमें थीटा के इक्वल क्या है y + 1, तो यहाँ से y = हो जाएगा 8। यानी ऐसे आपको एंगल के इक्वल है उनको बराबर करना है। तो x का मान तो आएगा 11, y का मान आएगा 8, तो x + y कितना हो जाएगा, 11 + 8 हो जाएगा 19। क्या क्या हमने जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे आप लिखो, और आप देखिए कि इसमें ये क्या बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। जब सर्वागसम होंगे तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो भी जैसे इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा को बराबर रखा, थीटा के सामने की भुजा और थीटा के सामने की भुजा को इक्वल रखा, और x और y का मान आ गया। आगे है त्रिभुज है ए बी सी में डी और ई क्रम से भुजा AC व AB पर स्थित बिंदु हैं, जो इस प्रकार से है कि ADE कोण B के इक्वल है। यदि AE = 8 सेमी है, CD = 3 सेमी, और यहाँ पर DE यह 6 सेमी, और BC का मान है 9 सेमी, तो AD का मान किसके बराबर होगा, सेम वही है। आपको ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसा दे रखा वैसे लिख लेंगे। त्रिभुज है ABC, A B और C है। त्रिभुज ABC में D और E भुजा AC पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है D और AB पर पॉइंट है E, ये दे रखा है। यहाँ पर कोई पॉइंट स्थित है जो इस प्रकार है कि ADE, माना ये एंगल कितना है थीटा, ADE बराबर है कोण B के, तो ये एंगल थीटा, यानी दोनों क्या इक्वल है। AE का मान दे रखा आपको 8 सेमी, CD का मान दे रखा है 3 सेमी, DE का मान है DE इसका मान है 6 और BC का मान है 9। तो AD का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। तो जो कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वाला ट्रायंगल है, इसका एंगल कितना है A, तो हम यहां से देखो ट्रायंगल बाहर निकालेंगे ADE, ये एंगल थीटा है, ये एंगल A है, ये ADE हमने बाहर निकाल लिया। ऐसे फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे AB और C, ये एंगल कितना है A, ये एंगल कितना है थीटा। अब देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए, एंगल A, ये फिर एंगल A, एंगल थीटा, एंगल थीटा। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। ये अगर 50 है, ये मान लीजिए 70 120, तो ये होगा 60।
ये अगर 50 है, 70 तो 120 है, 60, यानी तीनों कोण क्या हो गए बराबर। जब तीनों कोण बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, इनकी शेप बराबर है, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समरूप। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं, देखो AD की वैल्यू हमें निकालनी है, AE की वैल्यू कितनी है 8 है, DE की वैल्यू कितनी है 6 है, BC का मान कितना है 9 है, और इसमें कोई वैल्यू दे रखी है, और इसमें कोई वैल्यू, DC का मान दे रखा है, ये CD इसका मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 3। अब हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं को बराबर रख लेंगे। जैसे DE 6 है तो BC कितना है 9, इनका जो रेशियो बराबर होगा, यहां पर दे रखा 8 और ये क्या है AC। क्या किया मैंने आपको बताया था समरूप आकृतियां होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। इसकी संगत क्या है, DE की जो कोरेस्पोंडिंग है वो क्या है BC। इनका रेशियो निकाल लो 6/9, इक्वल होगा किसके, इस वाली साइड के, और इसके संगत इसके। इसका मान 8 दे रखा है, ये हमें निकालना है। 3 से काटेंगे तो 2, 3 से काटा तो 3, इसे काटेंगे तो 4, 4 तिया 12, यानी AC का मान आ जाएगा 12 सेमी। AC का मान कितना आ जाएगा 12 सेमी आ जाएगा। ये कितना है 3 है तो ये कितना आ जाएगा 9 सेमी। आपसे क्या पूछा इसमें, AD पूछा है तो AD का हो जाएगा 9 सेमी। क्या किया मैंने इसमें, जैसे ट्रायंगल दे रखा है, जो जो एंगल आपको दे रखे हैं वो रखेंगे, फिर सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दो आकृतियों के शेप बराबर है तो वो सिमिलर कहलाती हैं, सिमिलर कहलाती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जैसे बताया उसको वैसे वैसे आपको इसमें रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम को और क्या बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला, इसको BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा आपको ABC। अगर आपने मेरा ज्योमेट्री का पहला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था लाइन्स व एंगल, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें अपन क्या करते हैं, एक समांतर रेखा ड्रॉ कर देते हैं DE। थेल्स थ्योरम क्या होती है, ये कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो यहां पर DE क्या है, DE है वो पैरेलल है BC के। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहा मैंने, ये क्या है DE है, BC के क्या है पैरेलल है, ये दोनों क्या है समांतर। तो ये जो DE रेखा ना, DE रेखा है, दो अन्य रेखाएं AB व AC को निश्चित अनुपात में विभाजित करेंगी। ये अगर 2:3 है ना, तो ये भी क्या होगा 2:3 होगा। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य रेखाओं को निश्चित अनुपात में विभाजित करेगी। ये अगर 2:3 है तो ये वाला भी क्या होगा 2:3 है। अगर ये रेशियो मान लीजिए, इसमें अगर ये रेशियो 1:2 का है, ये रेशियो 1:2 का, तो ये भी कितना होगा 1:2 का। ये क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है। क्यों, ये क्या है समांतर है, और मैंने आपको बताया था समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए ये निश्चित रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां से हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि थेल्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि आप बगैर फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि समांतर रेखा है वो बाकी बची दो रेखाओं को निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEE ADE
ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। जैसे त्रिभुज ए डी ई, ये एंगल ए है और त्रिभुज ए बी सी में एंगल क्या होगा, ए ही होगा। ये समांतर हैं, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों, और ये एंगल ये क्या होंगे, समान होंगे। क्यों, समांतर रेखा के कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कोरेस्पोंडिंग एंगल बनते हैं। ये एंगल बी है तो ये एंगल भी क्या होगा, बी। ये एंगल सी है तो क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था संगत कोण समांतर रेखा के ऊपर है, समांतर रेखा के ऊपर है, इनकी संगत क्या है, समान है। तिर्यक रेखा के राइट में, तिर्यक रेखा के राइट में, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो यहां से फॉर्मूला बनता है ए डी अपॉन ए बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ए सी इक्वल होता है डी ई अपॉन बी सी। ये थेल्स थ्योरम का पहला रिजल्ट है। अगर त्रिभुज है, इसमें कोई समांतर रेखा दे रखी है तो यहां पर फॉर्मूला बनता है ए डी अपॉन ए बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ए सी इक्वल होता है डी अपॉन बी सी। इसका पहला रिजल्ट ये है। इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो क्या आएगा, दूसरा रिजल्ट ये है कि ए डी अपॉन डी बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये इसका होगा दूसरा रिजल्ट। इसका ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के। लेकिन इसमें ये वाला इक्वल नहीं होगा, इसमें इसके अंदर बस ये दो ही रिजल्ट बनेंगे। ये इक्वल नहीं होता है डी ई अपॉन बी सी के, ये इक्वल नहीं होता है। इसमें तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। ये क्या है, थेल्स थ्योरम है। और ये क्या होता है, निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। इस पर आधारित एक प्रश्न सोल्व करते हैं हम। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और डी क्या है, पैरेलल है, इसकी क्या है, समांतर है। ये मान लीजिए 5 सेमी है, ये दे रखा है 7 है, और एसी का मान दे रखा आपको 24 सेमी। तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा, इसमें आपको ये दोनों पैरेलल दे रखी है। डी पैरेलल किसके, बीसी के। इसका मतलब ये निश्चित अनुपात में विभाजित करेगी, इसको निश्चित अनुपात में विभाजित करेगी। ये 5 है और नीचे वाला क्या है, 7 है। तो ए डी का रेशियो और डी बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5 का। तो आप या तो फॉर्मूले की सहायता से कर लो या फिर आप वैसे कर सकते हो इसको। तो ये भी इसको 5:7 में विभाजित करेगी इसको। ये 5:7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5:7। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एसी की, यानी एसी की वैल्यू कितनी है, 24। ए ई 5 है, ई सी कितना है, 7। टोटल कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एसी की 24। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 सेमी। हमसे क्या पूछा है, ए ई, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 10 सेमी। ये तो था। ये 5:7 में है तो ये भी 5:7 में डिवाइड करेगा। टोटल वैल्यू किसकी दे रखी है, 24, यानी एसी की। एसी बराबर कितना है, 7 + 12, 12 यूनिट का मान है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 सेमी। ए ही पूछा है तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 की हो जाएगी 10 सेमी। ये वाले पूछे तो हो जाएगी 14 सेमी। ये क्या है, थेल्स थ्योरम है। अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये समरूपता वाला जो है ना, सेम वही है, वही कॉन्सेप्ट है, उससे अलावा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके डायरेक्ट इनका रिजल्ट लिख दिया है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ये कहती है ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये डी और ई है। तो क्या है, डी व ई साइड ए बी व ए सी के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है,
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की समांतर व आधी होती है। त्रिभुज ABC की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर व आधी होती है। समांतर व आधी होती है। तो ये क्या है, डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ई क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, डी व ई, ए बी व AC के क्या है, मिड पॉइंट है। पहले कंडीशन, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो डी ई पैरेलल होगी किसके, BC के। डी ई पैरेलल होगी किसके, BC के। और मैंने आपको बताया था जो डी ई है वो क्या होगी, BC की हाफ होगी। डी क्या होगी, BC की क्या होगी, हाफ होगी। अगर ये साइड अगर 2x है तो ये क्या होगी, x होगी। ये थेल्स थ्योरम ही है। थेल्स थ्योरम क्या थी, अगर ये साइड है इसके कोई पैरेलल साइड है, अगर इसके पैरेलल साइड है तो समान रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये 1 है, तो ये 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का मिड पॉइंट है। तो ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगी, 2, 1:2 का ही बनेगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम का ही एक रिजल्ट है। आप तो ये याद रखो, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर व आधी होती है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आपके पास इसमें 3 रिजल्ट है। एक रिजल्ट तो ये हो गया, डी ए बी व AC के मिड पॉइंट है। दूसरी क्या है, पैरेलल है। तीसरी क्या है, हाफ है। इनमें से कोई भी 2 रिजल्ट आपको दे दे तो तीसरा रिजल्ट आपको अपने आप निकाल लेना है। जैसे ट्राइंगल है ABC DE, आपको दे रखा है DE BC के समांतर है, DE पैरेलल है BC के। दूसरा दे रखा है DE है वो BC का आधा है, DE पैरेलल है BC के और DE है वो BC का हाफ है। इसका मतलब एक कंडीशन ये फुलफिल होगी, ये फुलफिल होगी, तो बचा कौन सी, A। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि D व E है वो इसके क्या है, मिड पॉइंट है। A B और AC के क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 5 सेमी है तो ये भी क्या होगी, नीचे वाली 5 सेमी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम थेल्स थ्योरम का ये एक रूप है। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कोसाइन व साइन फॉर्मूला, फिर पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी। आज हमने कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी पर कुछ प्रश्न सोल्व किए थे जो SSC के द्वारा पूछे गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा थेल्स थ्योरम व मिड पॉइंट थ्योरम। थेल्स थ्योरम व मिड पॉइंट थ्योरम है वो सेम सिमिलरिटी का ही रूप है। दोनों क्या है, सिमिलरिटी के ही थोड़े से एडवांस रिजल्ट है डायरेक्ट, जो हम याद कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।